दुनिया बहुत आगे आ गई है। लड़कियां अब नौकरी करती हैं, लीडर बनती हैं। एक आईटी कंपनी के अंदर एक छोटी सी टीम से लेकर देश का बड़ा मंत्रालय तक संभालती हैं। ये बातें हम और आप जानते हैं, लेकिन कभी इन लड़कियों से ये भी पूछते हैं कि ये बड़े बड़े काम करते हुए तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। हाल तो ये है कि आप अपने घर में बताओ कि मुझे नासा की ओर से चांद पर भेजा जा रहा है, तो कोई कह देगा कि बेटा अंधेरा होने के पहले लौट आना। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं। चांद पर जाने की बात तो चलो मजाक की हो गई, कौन हमें भेजेगा चांद पर। असल में बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल वोक हो गई हैं, स्मार्ट हो गई हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने और इक्वल सैलरीज देने पर उनका जोर होने लगा है। लेकिन इन्हीं दफ्तरों में काम करने वाले हम जैसे लोग अब भी कई मामलों में बहुत ही बेकार सोच से भरे हुए हैं। किस तरह की सोच, ये मैं आज आपको बताने वाली हूं पॉइंट बाय पॉइंट। कितनी खड़ूस है ये चीज सबसे ज्यादा कही जाती है उन लड़कियों के लिए जो किसी ऊंचे पद पर होती हैं, किसी टीम की लीड होती हैं, मैनेजर होती हैं या बॉस होती है। क्योंकि किसी भी मैनेजर या लीडर के काम का एक बड़ा हिस्सा होता है दूसरों को निर्देश देना, और अगर कोई काम जो है वो परिपक्व ढंग से नहीं हो पाया, ठीक से नहीं हो चुका, तो उसे दुरुस्त करवाना। अब प्रेशर बहुत हो तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर का पारा चढ़ जाना या सख्त आवाज में बात करना भी आम है। जब ये काम पुरुष बॉस करता है तो लोग क्या कहते हैं, आज इसका दिमाग फिर गया है, आज इसका बीपी हाई है, 2-4 गालियां निकाल देते हैं अकेले में जाके, थोड़ी बिचिंग करते हैं और काम पर लौट आते हैं। लेकिन जब एक महिला बॉस किसी पर गुस्सा जताती है तो क्या कहा जाता है, इसके पीरियड्स चल रहे हैं क्या, लगता है आज पति या सास से लड़कर आई है, लगता है इसका पति इसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, ये तो किसी भी चीज से खुश नहीं होती, जाने इसके लिए क्या करना पड़ेगा। लड़की से नाराज हो तो कहते हैं कि ये दूसरी लड़कियों की सक्सेस से जलती है, और अगर लड़कों से नाराज हो तो कहा जाता है कि ये तो फेमिनिस्ट टाइप की है, लड़कों से ही इसे चिढ़ है। दूसरी चीज जो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए कही जाती है, या यूं कहें कि मानी जाती है, वो ये है कि वो ये जॉब डिजर्व नहीं करती। ये किन बातों में झलकता है, वो सिर्फ यहाँ इसलिए है क्योंकि अलाने फलाने की खास है, वो तो बॉस को अपने लुक से इंप्रेस रखती है, इसलिए उसे रेज या प्रमोशन मिलता है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले हमारे किसी एक म्याऊ के ही वीडियो पे एक जनाब का कमेंट था कि लड़कियां प्रमोशन और हाई सैलरीज इसलिए पाती हैं क्योंकि वो लिपस्टिक लगाती है। खैर, ये भी कहा जाता है कि वो बॉस के साथ रिलेशनशिप में है, देखा नहीं वो उसको घर भी ड्रॉप करता है। या फिर टपर टपर अंग्रेजी बोलती है, इसी बात का उसे फायदा मिलता है, वरना इसे काम धाम नहीं आता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ती हूं। एक शब्द आपने खूब सुना होगा, वर्किंग मॉम, लेकिन एक शब्द आपने कभी नहीं सुना होगा, वर्किंग डैड। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2022 में भी औरतों का काम करना एक नई चीज की तरह देखा जाता है, एक अपवाद की तरह देखा जाता है। औरत की नौकरी को अब भी उसका सेकेंडरी काम माना जाता है और घर संभालने को उसका प्राइमरी काम। इसलिए नौकरी करने वाली महिलाओं को अलग माना जाता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत प्रोग्रेसिव माने जाने वाले देशों में अभी तक लोग ये सोच रखते हैं। परिवार के साथ रहने वाली एक शादीशुदा औरत को दफ्तर में ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे वो प्रोफेशनल हो ही नहीं। क्या कहते हैं लोग, उन्हें तो शिफ्ट खत्म होते ही घर लौटना पड़ता है, वो क्या मेहनत कर पाएंगी, दिन भर तो इनके बच्चों का फोन आता है, घर का काम छोड़कर क्यों नहीं आती। कभी बच्चे की तबीयत खराब है, कभी पतिदेव की, या तो ये घर ही देख लें या नौकरी ही कर लें। टिफिन बनाने में ही खर्च हो जाती हैं, प्रेजेंटेशन क्या बनाएंगी। ये तो वो बातें हैं जो घरेलू महिला के लिए कही जाती हैं। कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो वर्कोहलिक होती हैं, यानी अपने काम से ज्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी वही है। वैसे तो ऐसे पुरुष भी होते हैं, लेकिन उन्हें एम्बिशन वाला माना जाता है। एम्बिशन एक लड़के को शादी और प्रेम के लिए और डिजायरेबल बना देता है, उसके पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। लेकिन लड़कियों के केस में अगर लड़की एम्बिशियस हो तो उसके पॉइंट्स घट जाते हैं। काम पसंद लड़कियों के लिए कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं, करियर वाली है, शादी मटेरियल नहीं है, बच्चे बच्चे नहीं करेगी, इसका काम ही इसका बच्चा है, 50 आदमियों से रोज मिलती है, इससे कौन शादी करेगा, 32 की हो गई है, जरूर ऑफिस में किसी से चक्कर चल रहा होगा, इसलिए शादी नहीं करती। और ये तो वो चीजें हैं जो दफ्तर के लोग या आस पड़ोस के लोग कहते हैं। कई बार नौकरी पेशा होना और काम से मोहब्बत करना लड़कियों के खुद के घर, खुद के ससुराल में स्वीकार नहीं किया जाता है। लोग कहते हैं कि हम तो बहू को 10 घंटे की नौकरी करने देते हैं, और ये कहकर वो बहुत मॉडर्न महसूस कर लेते हैं। लेकिन घर के ही लोग उन्हें ये बातें सुनाने से भी नहीं चूकते। कैसी बातें, कुक से खाना बनवाती है, खुद एक रोटी भी नहीं बना सकती, दिन भर नौकरी करती है, बच्चे के लिए टाइम नहीं निकालती।
ऐसा कौन सा इनके काम के बिना दुनिया रुक रही है कि डिलीवरी के 4 महीने में ही ये ऑफिस लौट गई। पति तो कमा ही रहा है, इनको इतनी जल्दी काम पे जाने की क्या जरूरत है। दफ्तर से लौटती है तो सीधे अपने कमरे में चली जाती है, घर वालों से किसी से मिलती भी नहीं, बात भी नहीं करती है। देर तक मीटिंग्स करती है और फिर देर से सोती है और फिर सुबह देर से उठती है। ऐसी बहू के साथ कौन रहेगा। आप सभी ने ये सब जरूर सुना होगा, कभी अपने घर पर, कभी दफ्तर में, कभी खुद के लिए, कभी किसी महिला मित्र के लिए। हो सकता है ऐसी कुछ बातें आपने खुद भी बोली हो बिना इस बात का ख्याल किए कि ये कितनी गलत है। मिसोजिनी यानी स्त्री विरोधी मानसिकता और सेक्सिज्म यानी औरतों को पुरुषों से कम आंकना, ये शब्द सुनने में बड़े बड़े लगते हैं लेकिन ये बहुत आम है। ये ऐसे हैं जो हमारे समाज के ताने बाने में हैं और हम कब इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं हमें खुद मालूम नहीं पड़ता। मुझे खुद कभी कभी लगता है कि आज से 5-6 साल पहले या कभी 6-7 साल पुराने अपने फेसबुक पोस्ट देख लूं तो लगता है कि मैं खुद किस तरह की सेक्सिस्ट बातें कह जाती थी। महिला और पुरुष बराबर हैं, हमें यकीन है कि हम ऐसा मानते हैं, मगर छोटे छोटे तरीकों से किस तरह ये भेद हम कर देते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता। क्या एक लड़की बुरी एम्प्लॉय नहीं हो सकती? क्या वो आलसी और मक्कार नहीं हो सकती? क्या वो अनटैलेंटेड नहीं हो सकती है? बेशक हो सकती है और होती ही है। लेकिन जब भी किसी लड़की का काम हमें पसंद ना आए तो खुद से ये सवाल जरूर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम सोच रहे हैं इसलिए क्योंकि वो लड़की है। अगर वो नवजात बच्चे की केयर की वजह से लेट आई है ऑफिस या जल्दी जा रही है तो ये सोचने के बजाय कि वो लेट क्यों आ रही है, हम ये भी सोच कर देखें कि हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पाते कि एक नई माँ की जिम्मेदारियां घट जाएं। उसके ऑफिस में क्रश क्यों नहीं है, डे केयर फैसिलिटी क्यों नहीं है, उसके पति के पास पैटर्निटी लीव क्यों नहीं है जिससे माँ की लीव खत्म हो तो पिता अपनी लीव अवेल कर सके। जब एक पुरुष सक्सेसफुल होता है तो क्या उसके लिए भी कहते हैं कि बॉस के साथ सोकर प्रमोशन तक पहुंचा होगा? जब घर का पुरुष नौकरी करके लौटता है तो क्या उससे अपेक्षा रखते हैं कि हाथ मुंह धोकर तुरंत वो किचन में जुट जाए? कभी ऐसा हुआ है आपके घर में? सोचिए, आप अपनी राय रखिए, अपने अनुभव भी शेयर करिए। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।